शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, अत्यंत करुणामयी बहनों, भगवान भोलेनाथ की अहेतुकी कृपा से अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति से वह हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा से आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में कौन सा गांव? उमरेठ। श्री महावीर मंदिर के इस दिव्य प्रांगण पर हम सभी श्रोतागण भक्तगण एकत्रित होकर के श्री भूत भवन आदिदेव आशुतोष शंकर की पावन पुनीत कथा में गोता लगा रहे हैं। साथ ही यह 21 कुंडीय मारुति यज्ञ और उसके साथ साथ महाराज रुद्रावतार श्री हनुमंतलाल जी महाराज के मंदिर पर ही श्री शिव कथा, एक साथ कितने सारे शुभ अवसर हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। ये जरूर हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे जो ऐसे पुण्य इतने सारे अवसरों का एक साथ लाभ ले रहे हैं। कोई महाराज सालों से रसगुल्ला ना खाया हो और उसे अचानक सालों बाद बढ़िया छेना का रसगुल्ला खाने को मिल जाए महाराज, उसका तो आनंद का पारावार नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से महाराज यह जो उमरेठ के आसपास के जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी नागरिक हैं, इन सब के महाराज भीतर की पिपासा इतनी ज्यादा जागृत हो गई कि हमारे भोलेनाथ एन केन कृपा करके अचानक एक साथ पूरा का पूरा अमृत कलश ही उड़ेल दिए और यहाँ के सारे श्रोता महाराज आनंद के साथ भर भर के यह अमृत का रस शिव कथा के रूप में पी रहे हैं। तो हम सभी का परम सौभाग्य है। साथ ही साथ आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश से जितने भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं, यह दास आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन व्यक्त करता है। आप सभी इस शिव महापुराण की कथा को घर बैठे लाभान्वित होकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये जरूर आपकी भक्ति का उद्घोषक है। आपका शिव जी के प्रति जो प्रेम है, यह इस बात का प्रमाण है कि महाराज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी महाराज शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं आ सकते तो घर बैठे सुन रहे हैं। तो ऐसे भी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल मेरी कई भक्तों से बात हुई, आस्था चैनल के माध्यम से जो भक्त कथा सुन रहे थे, कई भक्तों ने कहा महाराज आपने जो चंचुला इत्यादि के विषय में कथा सुनाई, देवराज ब्राह्मण के विषय में बताई, जो चर्चा हुई, कल शिवजी के प्राकृत की कथा सुनी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। कोई महाराज गुजरात से सुन रहा है, कोई बंगाल से सुन रहा है। एक महाराज फोन हमारे पास यूएस से आया, वो कह रहे हैं महाराज हम भी यहाँ से कथा सुन रहे हैं। तो ये सब भक्त बड़े सराहनीय, उन सभी भक्तों के लिए आप लोग एक बार जोर की तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। इतनी दूर दूर से आप अपने उमरेठ ग्राम की कथा को सुन रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रांगण में जितने भी भक्त पधारे हैं, उन सब का भी यह व्यास मंच अभिनंदन व्यक्त करता है। हमारी यह महावीर सेवा समिति भी स्वागत करती है। बड़ी दूर दूर से माताएं भक्त यहाँ कथा में पधार रहे हैं, बड़ी दूर दूर से यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। उन सभी भक्तों का यह व्यास मंच बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए मेरे उमापति महादेव को मैं
बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय। कथा बड़ी ही सुंदर है, आप सभी लोग बहुत ध्यान से कथा को सुनेंगे और उसको प्रयास करें जीवन में उतारने का। कथा का फल तभी है जब जीवन में उतारा जाए। मनुष्य के लिए आत्मबल बहुत बड़ा होता है ना? लोग कहते हैं, बोले महाराज आप कुछ भी कहो, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा तो पैसा होता है। पैसा रुपया है तो हर काम है, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछता। बात सही की है, लेकिन ये जो धन का बल है ये कुछ ही दूर तक काम आता है, हर जगह धन का बल काम नहीं करता है। तो यदि यह सोचे कि धन ही सब कुछ है तो भी हम गलत हैं। सबसे छोटा होता है धन का बल। काय का बल? धन का बल। उससे बड़ा होता है फिर तन का बल। भाई करोड़ों की संपत्ति है लेकिन शरीर में तमाम प्रकार के रोग हैं, बीमार हैं। डॉक्टर ने बोल रखा है सूखी रोटी खाओ। सालों से महाराज घी के दर्शन नहीं हुए। हमारे पूज्य बाबा श्री जी थे, वो महाराज कहा करते थे, बोले बेटा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो घी जरूर पियो। आजकल के लोग कहते हैं महाराज आप घी पीने की बात कर रहे हैं, यहाँ तोला 2 तोला घी पी ले तो इतना मेहनत नहीं करते कि उसे पचा सके। यहाँ कौन घी पी करके महाराज रहे? तो धन के बल से बड़ा होता है तन का बल, और तन के बल से भी बड़ा होता है बुद्धि का बल। कई बार जहां शक्ति काम नहीं आता है, सामर्थ्य काम नहीं आता है, वहां विवेक से यदि युक्ति से कार्य किया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो धन के बल से बड़ा हुआ तन का बल, तन के बल से बड़ा हुआ बुद्धि का बल, और बुद्धि के बल से भी बड़ा होता है आत्मबल। भले ही वह असंभव है लेकिन फिर भी मन में ठान ली कि नहीं अब तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो महाराज सबसे बड़ा होता है आत्मबल। तो धन का बल, फिर आया तन का बल, फिर आया बुद्धि का बल, फिर आया आत्मा का बल। और जहां पे आत्मबल भी फेल हो जाता है वहां से फिर शुरू होता है मेरे परमात्मा का बल, मेरे महादेव का। फिर महाराज असंभव को भी संभव, वह महाराज करुणावतार कर्पूर गौरम करुणावतारम, वह जो करुणा की राशि है, सुख की आनंद की राशि है महाराज, वह फिर असंभव को भी संभव बना देता है। इसीलिए महाराज शंभु हैं जो सब कुछ संभव कर सकते हैं। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवान आशुतोष की कथा से जुड़ रहे हैं। हमारे इस कथा में यजमान स्वरूप हमारे श्री खंडेलवाल जी अपने जोड़े के साथ सपत्नीक बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। आज मेरी चर्चा हो रही थी, प्रातःकाल जब आशीर्वाद लेने के लिए आए तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी हमने 9 कथा, ये हमारी 9वीं कथा है। हमने कितनी कथाएं सुन ली? 9 कथा सुनी, ये 9वीं कथा है। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा भगत जी आजकल तो लोग एक कथा नहीं करा पाते। मैं कितने बड़े बड़े करोड़पतियों को जान रहा हूं, लोग सोचते हैं कि कथा भागवत के लिए धन की ही आवश्यकता होती। यदि आप सोच रहे हो कि पैसे से ही कथा होती तो आप बिल्कुल गलत हो। जब तक मन नहीं मिलता है तब तक, जब तक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती है तब तक। कितने लोग हैं महाराज, कितने में ऐसे मेरे भक्त हैं, शिष्य हैं जो महाराज 4-4 साल से 10-10 साल से महाराज पैसे को बैंक में जमा करके रखेंगी, कथा सुननी है, पर महाराज उनका ना योग बन पा रहा है, ना संयोग बन पा रहा है, ना ही ऐसा कुछ सुविधा उपस्थित हो पा रही, ना कुछ व्यवस्था बन पा रही।
तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि धन से ही कथा हो सकती है तो गलत है। धन से नहीं, कथा तो केवल गोविंद के, कथा केवल हनुमान जी महाराज के, कथा केवल मेरे प्रभु राम की कृपा से ही संभव हो सकती है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करे सब कोई, आप पर कृपा करे सब कोई। तो जब गोविंद की कृपा, मेरे महादेव की कृपा हो जाती है महाराज, तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। आप लोगों की जो संख्या ये बता रही है, मैं महाराज आपके गांव कलश यात्रा में गया तो देखा महाराज यहाँ 1-1.5 किलोमीटर तक में तो कोई बस्ती ही नहीं है? मैं जब सच कह रहा हूँ, पहले दिन आया तो मैंने सोचा यहाँ लोग आएंगे भी इतनी धूप में गर्मी में कथा सुनने की नहीं है? आजकल लोग महाराज ऐसी स्थिति है कि 2 मिनट के लिए कहीं ढंग की सुविधा व्यवस्था नहीं मिली तो 10 बार किसी को चिट्ठी निमंत्रण दो, 10 बार फोन करो, भैया मुन्ने का शादी है, ब्याह है, आना आना, तो महाराज बड़ी मुश्किल से आते हैं। और ऐसे आते हैं कि जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। लेकिन महाराज इतनी दूर दूर से, और कई भक्त माताएं तो ऐसे हैं, मुझसे परिचय हुआ 40-40 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो ये परमात्मा की कृपा ही तो है, महादेव का ये स्नेह ही तो है जो आपको महाराज खींच करके घर से जबरदस्ती ले आ रहा है। महाराज जिस पर ये शंकर जी का जादू चल जाता है ना, इनकी कृपा का, इनकी करुणा का, वो फिर महाराज रह नहीं सकता इनकी कथा के बिना। उसे फिर ये कथा प्रेम की पिपासा इतनी ज्यादा चित्त को उद्विग्न कर देती है कि महाराज वह बिना कथा सुने, बिना कथा रस में डूबे रह ही नहीं सकता है। तो जितने भी यहाँ श्रोता है, ये सब महाराज कथा की परम रसिक श्रोता है, यह निश्चित समझो। हाँ, 2, 4, 10, 20 अगर इधर उधर के वो और सोता आ गए हो तो उनकी कोई बात नहीं, वो भी छिप जाते हैं बीच में। धार्मिकों के बीच में 2, 4 अगर अधर्मी हो तो भी पता नहीं चलता, वो भी छिप जाते हैं। और फिर धीरे धीरे महाराज सत्संग के प्रभाव से उनके भी भीतर प्रेम की, भक्ति की धारा भर जाती है। कितने लोग ऐसे हैं महाराज जो मुझसे मिलते कहते गुरुजी जब से आपकी कथा सुनी, आपसे पहले हमने आज तक किसी कथा ही नहीं सुनी थी। कहीं सुनने भी जाते थे तो 10 मिनट 15 मिनट बैठते थे, थोड़ा बहुत तमाशा देख के चले आते थे। लेकिन धीरे धीरे आपकी कथा सुनना शुरू किया, और जब से आपकी कथा सुनने लगे, ऐसी कथा का चस्का चढ़ा, ऐसी कथा का जीवन में रंग चढ़ा कि अब तो महाराज आपकी कथा को 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करके सुनते, वही कथा। ये भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा है जो हम भक्तों पे बरस रही है। तो महाराज 9 कथाएं सुनना मामूली बात नहीं होती है, ये जरूर हमारे ठाकुर जी की इस खंडेलवाल परिवार पर कृपा है। साथ साथ महाराज इस हमारी इस मंदिर की समिति के अध्यक्ष श्रीमान हमारे ML सिंह ठाकुर जी, आप श्री का परिश्रम इस कथा में 4 चांद लगा रहा है, और आप श्री का भी बहुत बहुत इस व्यास मंच से आशीष है, आशीर्वाद है। आप पर ऐसे भगवान भोलेनाथ की भूत भावन की कृपा बनी रहे, और यह पूरा नगर सब महाराज आज अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधर दानी है। भगवान शिव की पूजा में कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं है, परंतु फिर भी शिव महापुराण में ये वर्णन आता है कि आप कहीं भी किसी आपके पास कोई शिवलिंग भी नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं तो मिट्टी के ही शिव जी बनाकर पूजा कर सकते हो। कितना सरल है शिव जी का पूजन करना। नहीं तो महाराज कर्मकांड का कितना ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बाबा भोलेनाथ भाव से रिझ जाते हैं।
भगवान शंकर कहते हैं जीव चाहे मेरा भजन भाव से करे चाहे कुभाव से करे, लेकिन नाम को गाएगा तो नाम भी अपना असर जरूर दिखाएगा। भावे कुभावे आनखे आलस हूँ, भाव कुभावे अनख आलस नाम जपत मंगल। भगवान के नाम को चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, नाम अपना असर दिखाता है। आज आप यहाँ कथा सुन रहे हो ना, ये आपके जीवन में वहां ब्रह्मा जी रजिस्टर लेके बैठे हुए और देख रहे हैं भैया कौन कौन कथा सुन रहा। अच्छा ये उमरेट के फलाने घर से भी आए हैं, अच्छा ये भी आए हैं, अच्छा ये भी आए, सबका महाराज रजिस्टर में नाम चढ़े। और वो महाराज कहीं ना कहीं तुम्हारे पाप और पुण्य की जो श्रृंखला है उसमें जुड़ जाएगा। कथा इत्यादि ये जो दान होते हैं ये कब काम आते हैं? ये संसार में काम नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है जिंदगी कितनी है? बस जब तक ये जीवन है तब तक की जिंदगी है। जीवन क्या तभी तक का है? महाराज सत्य तो ये है कि ये जो संसार है ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। क्या है? स्वप्न। आपने सपना देखा है? देखते होंगे ना सपना। एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा महाराज मैं कल उमरेठ में जा रहा था तो जाते हुए मैंने शेर देखा। मैंने कहा शेर देखा, लेकिन शेर अगर निकलता यहाँ के कहीं जंगल में या बस्ती में तो हल्ला गुल्ला तो होता ही, कोई ना कोई बताता ही, अखबार वाले तो सबसे पहले आ जाते छाप देते भाई महावीर मंदिर के पास से एक शेर गुजरा है। और मोबाइल वाले तो आजकल तुरंत सेल्फी भी ले लेते हैं, फेसबुक पे अपलोड करेंगे, लाइक से ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो मैंने कहा शेर देखे? कब देखे? बोले नहीं महाराज मैं आज रात को जब सो रहा था तो सपने में देखा कि आज महावीर मंदिर के बगल से शेर निकल रहा था। मैंने कहा भाई शेर तुमने देखा पर कौन माने सच? शेर तो उस व्यक्ति ने देखा, भालू उस व्यक्ति ने देखा, और तो किसी ने नहीं देखा ना। इसी प्रकार से यह संसार जैसे स्वप्न में हम जो भी देखते हैं हमें सत्य प्रतीत होता है पर वो सत्य नहीं होता है। इसी प्रकार से ये संसार में जो भी हम देख रहे हैं ये सब कुछ सत्य प्रतीत हो रहा है पर सत्य। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, ये तो महाराज हम जागृत अवस्था का स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए केवल यही का मत बनाओ। यहां से जब शरीर छूटेगा, श्वास रुक जाएगी, तो ये जो तुम्हारा तन है, शरीर है, सच कहता हूं तुम में इतनी भी ताकत नहीं है कि ये महाराज शरीर को भी लेकर के जा सके। ये भी यही रह जाएगा। तो तुम यहां से क्या लेके जाओगे? कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरदास जी की पंक्ति, जग हंसा हम रो, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। तो जिस समय महाराज यह जीवन मिलता है, ये शरीर मिलता है, सच कहता हूं माई बाप, उसी दिन से जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भगवान ने सोचने की, समझने की, बोलने की, करने की हम में सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, लेकिन हमने यहाँ पे केवल व्यर्थ में इस जीवन को गंवा दिया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी,
सोचे, क्या पाया क्या खोया। जब बुढ़ापा आता है, मरने का टाइम आता है ना, तब इंसान को भजन की याद आती है। तब माला हाथ में आती, भैया कुछ नहीं है, अब तो माला जपो, कुछ नहीं है तो चलो। महाराज जी ने कहा एक बार ओम नमः शिवाय बोलो, सब पाप ढल जाएंगे। तो दूसरे दिन ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जिस दिन से बाल्यावस्था में विवेक आया, बुद्धि आई, उसी दिन से भजन में मन लगाना शुरू कर दो। ध्रुव और प्रहलाद इसके प्रमाण हैं। बाल्यावस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि जब बुढ़ापा आएगा तभी भगवान मिलेंगे। आप सच्चे मन से, पूर्ण भाव से बाल्यावस्था से अभ्यास करना शुरू कर दो। बुढ़ापे में भगवान की माला, प्रभु का भजन बोझ नहीं लगेगा। तो बुढ़ापे में भजन के लिए प्रयास मत करो, इसका अभ्यास तो आप अपने जीवन में शुरू से लागू करो। भगवान शिव की पूजा, तुम शिव पुराण कहते कुछ नहीं है तो महाराज मिट्टी के ही पार्थिव शिवलिंग बना लो और उसी की पूजा करो। वही महाराज तुम्हारे कार्य की सिद्धि करने वाला हो। तो ऋषियों ने, शौनक आदि जो ऋषि थे प्रयागराज में बैठे थे, उन्होंने सूत जी से पूछा, बोले महाराज आपने कहा पार्थिव शिवलिंग की पूजा, चलो हमने मान लिया और पूजा भी बड़ी सरल है, लेकिन इसकी पूजा कैसे की जाए? कुछ पूजा का नियम, कुछ विधि विधान है? तो महाराज विस्तार से बड़ी लंबी चर्चा की सूत जी ने, पर कुछ मैं सार बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले बाल्यावस्था आती है, विद्यार्थी जीवन होता है। 4 आश्रम गृहस्थियों के बताए गए। तो 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी जीवन, ये प्रथम धारा है। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रम इत पार्थिवम्। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा महाराज चिंता होती पढ़ाई लिखाई की, कि भैया अच्छे नंबर आ जाए, बढ़िया नंबरों से पास हो जाए, ये क्लियर हो जाए तो ये पढ़ाई हो जाए, तो MBBS कंप्लीट हो जाए, तो CA की पढ़ाई अच्छी हो जाएगा। तो विद्या प्राप्ति की यदि मन में कामना है तो ऐसे व्यक्ति को 1000 पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। 1000 पार्थिव शिव जी के बना करके पिंडी, और फिर उनकी विधिवत पूजा करो। जो व्यक्ति महाराज मोक्ष की कामना से शिव जी का भजन करना चाहते हैं, वह 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करे। सभी प्रकार की जो कामनाओं में सिद्धि चाहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे जीवों को 10,000 पार्थिव शिवलिंग की नित्य पूजन विधि करनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि एक मुख्य केंद्र में शिव पिंडी बना दो और बाकी सब जगह चारों तरफ से छोटी छोटी शिव पिंडी, और उसमें एक अक्षत का दाना स्पर्श कर करके और शिव जी के बगल से घेरा बना के, और चाहे 500, 1100, 2100 या 5000 या 10,000 या 1.25 लाख या 1 करोड़ अपनी अपनी मनोकामना के हेतु शिव पूजा करनी चाहिए। शिव महापुराण में एक जगह वर्णन आता है, सूत जी कहते कोटि में काम तो लिंगा नाम यह करोति नरो भी। कहते हैं जो 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा विधि कर लेता है, या जो 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके और विधिवत पूजन अर्चन बंदन करता है, शिव महापुराण में ये लिखा है कि वो साक्षात शिव का रूप ही हो जाता है। इतने भोले हमारे शिव, इतना सरल और कोई देवता होगा? अरे धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ,
तेरी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में आए, आप बसे बीराने। सबको कुछ ना कुछ दिया। भगवान विष्णु को महाराज पालन पोषण की विधि दे दी। सारे महाराज सुंदर सुंदर लक्ष्मी कौस्तुभ मणि दे दी। ब्रह्मा जी को सृष्टि का विधाता बना दिया। और जब शंकर जी की लेने की बारी आई तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें का जहर भगवान भोलेनाथ पी लेते हैं, जहर लेते हैं। इसलिए याद रखना, जो अमृत पीते हैं वह तो सिर्फ देव ही कहलाए। जो जिन्हें अमृत पीने का शौक है वो देव ही बन पाए, पर जिसने विष पी लिया वो देवों का देव महादेव बन गया। इसलिए जीवन में यदि आपके हिस्से में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो घबराना नहीं, समझ लेना कि आपके लिए मेरा भोलेनाथ कुछ अच्छा लिख रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। क्योंकि संघर्ष, कठिनाइयां उसी के हिस्से में आती है। महाराज कठिन अभिनय उसी के हिस्से में आता है जो बढ़िया इस धरा पर अभिनय करना जानता है। इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, यही शिव महापुराण कहती है। जिन्होंने इस प्रकार से शिव जी का भजन किया उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। शिव जी के भक्तों की निशानी क्या है? बोले एक तो शिव जी का भस्म, दूसरा शिव जी का रुद्राक्ष, और तीसरा महाराज भगवान भोलेनाथ का नाम। यह तीन चीजें जो भक्त के पास रहती है, बोले उसको निरंतर त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता रहता है। तो शिव महापुराण में कितने सुंदर सुंदर मार्ग बताए गए हैं, इनको जीवन में जरूर धारण करो। मैं एक कथा हमेशा कहा करता हूं, महाराज शिव जी पर कुछ नहीं तो भाव से आप जो भी चढ़ाओ बाबा प्रसन्न होकर के और ग्रहण कर लेगा, प्रसन्न हो जाएगा। कोई शंकर जी में एक लोटा जल चढ़ा देता है तो एवं मस्तु, कोई महाराज चावल चढ़ा देता है तो एवं मस्तु, कोई महाराज शंकर जी की पिंडी में चढ़कर घंटा चुरा के ले जाता है तो भी एवं मस्तु। बाबा सब में राजी है। अब वो कितना मूर्ख होगा, कितना अभिमानी होगा जो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु परमात्मा को प्राप्त करके भी और उनका भजन नहीं करना चाहेगा। इसीलिए निरंतर शिव का नाम जपो। जो शिव का नाम नहीं लेता है वो शव है, और जो शव शिव का नाम लेता है महाराज वही शिव का साक्षात स्वरूपधारी, उनका परम अनुयायी भक्त है। एक बड़ा मीठा भाव है। तूने शिव का नाम नहीं लेना हो, तूने राम नाम नहीं लेना, तूने शिव का नाम नहीं लिया इस भरी जवानी में। हाथ ऊपर करो और कहो, तू डूब के मर जा रे, डूब के मर जा रे, जय हो। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। तूने शिव का नाम नहीं लेना, शिव का नाम नहीं लेना, तूने कृष्ण नाम नहीं लेना, तूने कृष्ण नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, जो
डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। जिससे पूछो ये मकान किसका, बोले मेरा। ये दुकान किसकी, मेरी। ये पत्नी किसकी, मेरे। ये बच्चे किसके, मेरे। साधक कहता भैया अपना कुछ भी नहीं है, अपना तो ये शरीर भी नहीं है। प्राण छूटेगा, अपना सगा बेटा कहेगा जल्दी निकालो बंदूक आने लग जाएगी। करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में तेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में तेरा। तन जवानीपन खोयो, जवानीपन खोयो, तन जवानीपन खोयो, ऐसों की यारी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। शिव का नाम नहीं लेना, शिव का नाम नहीं लेना, तूने शिव का नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में। पीछे वालों, आप मानते हो ना इस बात को, तो बोलो। तू डूब के मर जा रे,